हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने आज एक यूट्यूब चैनल संजय ब्लॉग्स के नाम से ओपन किया है और आज हमारे ग्राम मोहदा में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री ओमकार सिंह मरकाम जी आने वाले हैं और फाइनली शाम को 3:30 बजे विधायक सर आ गए और उनका आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गांव के जनता के द्वारा विधायक सर को शिकायत किए थे कि स्कूल क्षतिग्रस्त जी इसके लिए क्या हो चालू है लेकिन कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। बैठो फुटा है वो ऊपर सा मैं लगातार 2017 से इस विषय को लेकर के कोशिश कर रहा हूं और मुझे जब गांव के लोग फ़ोन करके बुलाए तो मुझे लगा कि मैं पहुंचूं और मैं जैसे ही फ़ोन किए तभी मैं समझ गया था कि वहां की स्थिति ठीक नहीं होगी। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, जो आंगनवाड़ी भवन है, आखिर उनके आवश्यक जो सरकार के नियमानुसार वो व्यवस्था क्यों नहीं है? ना अच्छा भवन है। अभी आप मोहदा में जाकर के देखिए तो उसमें पानी टपक रहा है, सामने जला के पानी भरा है। वहीं पे आंगनवाड़ी भवन है, उसमें भी इसी तरह से पानी भरा हुआ है। बच्चे आखिर कैसे पढ़ाई करें? अगर बच्चे हमारे अच्छा नहीं पढ़ाई करेंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन किया हूँ कि इसके सुधार होना बहुत आवश्यक है। आप हम देख रहे हैं और मेरा तो इस समय जो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, मेरा तो खुला आरोप है कि निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण व्यवस्थाओं को इस तरह से आप नष्ट कर रहे हैं। इसको आप रोकें। हमारे जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगा, हमारे देश की बुनियाद खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा के विषय पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। अब एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पैसा की कमी नहीं है, तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आप स्कूलों में पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप स्मार्ट सिटी के लिए, आप यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए आप बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए, अमीर के चलने के लिए आप लगा सकते हैं। तो हमारे गरीबों की स्कूल तो आप ठीक बना दो। और मेरा तो कहना है कि 1,08,000 करोड़ में उस समय भी कहा था कि 1,08,000 करोड़ जो आप बुलेट ट्रेन के लिए आप दे रहे हैं, वो पैसा मेरे डिंडोरी के शैक्षणिक व्यवस्था के लिए आप दे दो। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे डिंडोरी के लड़के इतना बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे कि खुद बुलेट ट्रेन बनाने की काबिल बन जाएंगे। आप हमारे लिए व्यवस्था शिक्षा के लिए दीजिए, ये हमारी महत्वपूर्ण विषय है। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरा सीधा कहना है, जब पूरा भारत देश एक है तो शिक्षा व्यवस्था क्यों अलग? शिक्षा व्यवस्था भी एक होना चाहिए। इसलिए मैंने तो नारा दिया है, हमें शिक्षा व्यवस्था में हमारा सुधार होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसके लिए शिक्षा में समानता लाना पड़ेगा। इस दृष्टि से हम कदम भी बढ़ा रहे हैं और मैं तो हमेशा भारत देश की प्रगति पे मेरा सीधा जो स्वयं का विश्वास है वो ये है कि जब हम शिक्षित बनेंगे तब हमारा देश विकसित बनेगा। शिक्षित नागरिक, विकसित भारत,
शिक्षित नौजवान समृद्ध भारत, यही मंत्र भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया शिक्षा व्यवस्था में बेहतर आप व्यवस्था को देने के लिए भारत देश के खजाना को खोलें, ये भारत देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। झुकना पड़ा, नहीं झुकना पड़ा, तो हमारे लोगों को भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अभी क्या हो रहा है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों में अभी जिस तरह से हर व्यवस्था में समस्या बढ़ रही है, हर प्रकार। आप मान के चलो, अगर हम लोग अभी सचेत नहीं हुए तो जो बाल बच्चे हैं उनका भविष्य का क्या होगा ये कल्पना नहीं कर सकते आप। ये ध्यान में रख के, और इसका मूल जड़ है तो वो है शिक्षा। एक बार आप एक आदमी को समझदार बना दो तो अपने आप जीवन जी ले। अगर हम समझदार नहीं बनाए तो उसको आप कोई भी योजना दे दो, वो योजना का सही क्रियान्वयन नहीं कर पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा शिक्षा, और इसके लिए तो हमको बेहतरीन, अभी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, अब उनके लिए कोई आज 14-15 दिन हो गए, नहीं नुकसान के कर हुई ज़्यादा लड़कन है ना, का हुआ शिक्षक का हुआ। शिक्षक की क्या विषय है, सरकार को करना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को संगठित होना है, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। इसमें एक तो उत्तम, मैं जो चर्चा किया हूँ, यही चर्चा अगर गांव-गांव करूँगा तो मेरे को 7 जन्म लेना पड़ेगा, इतना बड़ा एरिया है ना। तो इसका जो आज मैंने बोला वो आप लोग इस तरह से करो, और एक दिन देखो, अभी हमारे राहुल गांधी जी एक दिन को यहीं रखो और दंड दे के काम कराओ। ये कलेक्टर है, नौकर है जनता का, तो जनता का काम उसको करना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी है ना। आखिर कहीं भी जाही तो या जनता ने के बीच में मूंग डाली, तो हमार जैसे आदमी ला ये तंग कर रहा है तो बाकी ला तो पीस खाए। सुनो, कोई भी हालत से निकालो तभी हमारे यहाँ भगाने से मतलब नहीं है, उसको रहते उसको ऐसा काम करवाओ, इतना दंड दे के काम कराओ, हम स्वयं उसमें सक्षम नहीं है ना। अब अभी क्या हुआ, जैसे महामहिम राज्यपाल महोदय आए छाड़ा में जब आए तो हम लोग, जैसे आज आप लोग देखो कितना श्रद्धा के साथ आप लोग विश्वास कर रहे हो कि हमारा विधायक हमारी बात को रखेगा। वहाँ भी मेरी माइक छीन लिए चाड़ा में, गवर्नर आया बोलने नहीं दिए, मुख्यमंत्री आया बोलने नहीं दिए। आप हम सब जन सुनवाई में जाएंगे, अब 186 लगाए दो, गाय के दांत वापस लेकर दांत वापस ले। तो इसमें जो है ना, इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें हमारे लोगों को संगठित होकर देखो क्या है। आज आपको और हमको लगता है कि यार कई जन का था नेतागिरी से मतलब नहीं, नेतागिरी जीवन समाज के हैं, हम समाज से बाहर तो जाएंगे नहीं। और सामाजिक व्यवस्था का संचालन, अच्छा ये बताओ, जो समाज में नहीं रहेगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम मानव समाज में, वैसे ही राजनीति मानव समाज का पूरक है। ये व्यवस्था का निर्धारण करने का हमारी अपनी संस्था, तो हम लोगों को आगे आना ही पड़ेगा, जरूरी है। अभी चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैबिनेट मंत्री के पद में भी रहा, तो मैं सब समझ गया हूँ कि कहाँ क्या है। सीधे ऊपर वालों को ये, अभी आप एक अंदाजा करो, शहरों में अगर आंदोलन होता है तो 1 घंटा में सब काम हो जाता है आराम से। क्यों? एक घड़ी में पूरा इकट्ठा ही जाता। देहात में अभी लाइट महीनों बोल रही, कोई सुनैया नहीं। शहरों में 24 घंटा लाइट, और गांव में आधा। उसका कारण यह है कि हमारे लोगों के विषय में उनको पता है कि ये लोग संकेत नहीं होंगे। एक घड़ी आही तो भागे लहोई गाँव भगीता नहीं। अभी जो एक सबसे बड़ी ताकत मैं बताऊं, वो ताकत पिछले साल का है। तो गाइस, शिक्षा व्यवस्था को लेकर माननीय विधायक श्री ओमकार मरकाम जी कितनी अच्छी बातें बोले हैं, और ये बात को यहाँ ही नहीं पूरे देश के एक एक बच्चे, वृद्धों,
एवं माता बहनों सभी के पास पहुंचा दो। जितनी हो सके उतनी शेयर करो। और तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।